नमस्कार, जनता न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता न्यूज़। आज हम वाशिम ज़िले के मंगरुलपीर ब्लॉक में आए हुए हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता है मंगरुलपीर शहर के काफ़ी जाने माने कार्यकर्ता है जिनका नाम है शाहबाज खान किंग। तो अभी यवतमाल वाशिम का इलेक्शन है और अभी खुद का तो उनका एक आपने तो सोच लिया है कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। उनका ये कहना है कि मैं किसी को ही वोट नहीं दूंगा। नीचे वाला जो ऑप्शन रहता है यानी ऊपर जितने भी आपके उम्मीदवार है इलेक्शन के, तो उनमें से अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो उसमें एक ऑप्शन रहता है नीचे नोटा वाला, तो वो दबा के आप ये साबित करना चाहते हैं कि इनमें से एक भी उम्मीदवार मेरे पसंद का नहीं है, इसीलिए मैं नोटा को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं नोटा को दबा रहा हूँ। तो उनका भी कहना यही है कि यवतमाल वाशिम मतदार संघ के जो भी उम्मीदवार है तो वो उनके हिसाब से जनता के लिए एक काबिलियत नहीं रखते, इसलिए उन्होंने खुद एक फैसला किया है कि मैं खुद नोटा का बटन दबाऊंगा। मैं आज तक के किसी नेता के, मैं सिर्फ एक ही नेता को मानता हूँ जिसका नाम है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। मैं उन्हीं को मानता हूँ इलेक्शंस की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में, भारतीय दुनिया में, और मैं उनके अलावा किसी को नेता नहीं मानता। मेरा कोई नेता नहीं है और मैं किसी पार्टी में भी नहीं हूँ और किसी संगठन में भी नहीं हूँ। मैं एक अपक्ष इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोल के मैं अपना समर्थन नोटा को घोषित करता हूँ। अच्छा, आप किसी को समर्थन भी दे सकते थे, किसी पार्टी को या फिर किसी उम्मीदवार को, तो आपने क्यों नहीं दिया? मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि मेरे पास में इंसानियत चलती है और लोकशाही के हिसाब से जो सही काम करता है मुझे वो पसंद आता है। मैं पैसे कमाने वाला नेता नहीं हूँ। पैसे कमाने वाले नेता बहुत मिल जाएंगे, कारंजा में मिल जाएंगे, इधर मिल जाएंगे, उधर मिल जाएंगे, जो समाज को पूरा उधड़ा बेचते हैं, ऐसे लोग मिल जाएंगे। मैं नाम लेके भी बोल सकता हूँ, मुझे कोई आशंका नहीं है, मैं बोल सकता हूँ, मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं पैसे में बिकने वाला नेता नहीं हूँ। मैं समाज के प्रति, लोगों के प्रति मैं अपना प्यार, मेरे पर प्यार करते हैं, मैं लोगों से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने किसी को समर्थन नहीं दिया। मैं नोटा को ही समर्थन दूंगा। अच्छा, तो उनका कहना है कि जो उम्मीदवार है यवतमाल वाशिम मतदार संघ के, तो चाहे तो वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी समर्थन दिया नहीं। उनका कहना यही है कि मेरा समर्थन सिर्फ नोटा को रहेगा। नोटा का यानी जो ऑप्शन रहता है इलेक्शन मशीन पे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है इलेक्शन की, तो उस पर एक नीचे वाला ऑप्शन रहता है कि ऊपर का अगर कोई भी कैंडिडेट आपके यानी आप जिसको नहीं चुनना चाहते, यानी उसमें से आपको कोई भी पसंद नहीं है, आपके पसंद का कोई भी उम्मीदवार उसमें है ही नहीं है, तो आप नीचे वाला बटन दबा के आप नोटा को आप आपका समर्थन दे सकते हैं। और उनका भी कहना यही है कि मेरा समर्थन नोटा को है, ना तो नोटा के बटन को दबाएंगे कि जिसमें कोई उम्मीदवार हमें पसंद नहीं, किसी के झगड़े में हमको जाना नहीं है, किसी को अच्छा बोलना नहीं है। हाँ, एक आधा अगर मुस्लिम समाज का आदमी बीजेपी में या अजित पवार गट में काम करता है कारंजा का, तो उसके पीछे पूरा समाज है बोल के ये आप लोगों ने सोचना नहीं चाहिए। अभी समाज किसी के तरफ नहीं है, समाज न्यूट्रल है, अदर जाति के भी लोग न्यूट्रल है, जो बाबा साहेब की विचारधारा वाले लोग हैं वो भी न्यूट्रल है, और अच्छे भारतीय जो है, जो लोकशाही को पसंद करते हैं, जो लोकशाही को मानते हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं, वो अभी यवतमाल वाशिम में, यवतमाल वाशिम की ही बात कर रहा हूँ, ना मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, ना मैं भारत की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने ज़िले की और अपने लोकसभा मतदार संघ की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग सोच में है कि वोट दे तो किसको दे। आपका जो अभी उनका ये कहना है कि उन्होंने भी लोकसभा, यवतमाल वाशिम लोकसभा के लिए उन्होंने भी एप्लीकेशन किया था, क्योंकि उसमें कुछ आपके एप्लीकेशन में कुछ तो भी त्रुटि निकली और उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इलेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म, वो रिजेक्ट हो गया। उसके वजह से वो इलेक्शन लड़ नहीं सके। फिर भी उनका समाज के लिए, मानव हित के लिए, जनता के लिए उनके अंदर कुछ तो भी हौसला है कि कुछ तो भी जनता के लिए करे। और उनके हमेशा मैं भी देखता हूँ उनको, सोशल मीडिया पे वो सक्रिय रहते हैं, मैं भी देखता हूँ उनको, तो उनके अंदर एक जज्बा है कि जनता का कुछ तो भी अच्छा होना चाहिए। हमको भारतीय संविधान ने ये अधिकार दिया है कि यहाँ पे
हमारे जो हक और अधिकार है, वो हक और अधिकार का इम्प्लीमेंट जो है वो किस तरह होना चाहिए, उसके कुछ अधिकार है और उसके जो अधिकार है वो अधिकारों का यहाँ पे पूरी तरह हनन हो रहा है, उनका कहना है। और लोकशाही में वोट जो है तो उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्शन। और इलेक्शन में आपको जो आदमी सही रहता, उम्मीदवार जो भी समझो, तो वो सही तरीके से अगर आदमी आपने चुना तो आपके जो 5 साल है आने वाले, तो वो 5 साल में आपके जो विकासात्मक जो कार्य रहते, तो वो विकासात्मक कार्य आपके मतदार संघ में होते हैं। लेकिन यवतमाल वाशिम मतदार संघ के ठीक है अभी, लेकिन फिर किसी को तो देना ही पड़ेगा ना वोट, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? मैंने समाज से, मुस्लिम समाज से और अदर जाति से ये वादा किया था। मेरा फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद में मेरा मूड ऑफ हो गया था, लेकिन बाद में समाज के लोगों ने बताया कि अगर आप मूड ऑफ कर लेंगे तो आगे की रणनीति कैसी। तो मैंने फिर एक वीडियो जारी करके बताया था कि मैं आपको बीच का रास्ता बताऊंगा और मेरा ये हक है, मेरा ये अधिकार है। अगर मुझे समाज चाहता है तो मेरे को बीच का रास्ता देना चाहिए। तो भारतीय राजनीति में जब से इलेक्शंस चालू हुए तब से लोगों ने एक दूसरे का पैसा लेके पाठिंबा जाहिर किया, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। जितने उम्मीदवार खड़े हैं उनकी कोई ना कोई संस्था है, वो लाखों की संस्था करोड़ों में करना चाहते, करोड़ों की संपत्ति अब्जों में करना चाहते, ये सत्यता है। तो मैं अपना जो बटन है, मैं जो अपना जो ऑप्शंस है वो नोटा के बटन को देना चाहता हूँ। ये नोटा नहीं, इलेक्शंस की जो प्लेट आती है उसके अंदर सबसे नीचे का बटन नोटा होता है। उसका मतलब ये होता है कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं वो हमें पसंद नहीं है, तो मैं अपना समर्थन, मेरा पाठिंबा नोटा के बटन को देना चाहता हूँ और देता हूँ कि आप लोगों से ये राजनीति में मैं यही बताना चाहता हूँ, आज के हालात देश के अच्छे नहीं हैं और हमें अच्छे लोगों को आगे लाना चाहिए। लेकिन हमारे यवतमाल वाशिम लोकसभा मतदार संघ के बैड लग ऐसे कि हमें वैसा उम्मीदवार दिखता नहीं है। आज 17 उम्मीदवार खड़े हैं, 17 के 17 उम्मीदवार मेरे पसंद के नहीं हैं। नहीं, राजा है यवतमाल वाशिम मतदार संघ में जो दिए है पार्टियों ने, तो वो थोपे हुए उम्मीदवार है। लेकिन फिर भी कोई भी पार्टी का अगर राजनेता रहता है या फिर कोई भी सत्ता में जो आते हैं, तो उनको तो सत्ता में आने के बाद तो जनता के काम तो करने ही पड़ेंगे ना। लेकिन साहब, यहाँ पे जनता के काम करा किसने? मुझे ये एक प्रोजेक्ट तो आप बताइए कि केंद्र सरकार की तरफ से या किसी एमपी के तरफ से एक प्रोजेक्ट वाशिम ज़िला में, यवतमाल ज़िला में, मंगरूल पीर की तो बात ही छोड़ो, मंगरूल पीर एक तालुका प्लेस है, एक प्रोजेक्ट आप ऐसा बता दीजिए। अच्छा, तो इनका कहना यह है कि देश की बात छोड़ो, वाशिम यवतमाल मतदार संघ में अभी तक ऐसा बड़ा कोई प्रोजेक्ट या फिर रोजगार के बारे में समझो या तो फिर किसानों के बारे में समझो, अभी तक कुछ डिसीजन या कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया नहीं। हालांकि वो बात बता सके कि नहीं भाई, ये मेरा मुस्लिम समाज से आह्वान है कि इनके झगड़े में अपन क्यों जाना। जैसे ठाकरे गट, शिंदे गट और बीजेपी अपनी अपनी ताकत बता रही है और अदर पार्टियां जितनी भी है वो अपनी ताकत बता रही है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, सब अपनी कुर्सी के लिए लड़ना चाहते हैं। तो मैं मुस्लिम समाज को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई इनके झगड़े में अपन ने क्यों जाना। और नेता जो है ये विकास करने के लिए नहीं बल्कि अपनी करोड़ों की अब्जों में संपत्ति करने के लिए राजकारण में आए हैं। तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा आदमी तो आज घर को ही बैठा हुआ है, तो इसमें भी अपने को आनंद है। तो मेरा